मुंसिफ न्यूज़ डेस्क से मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहन सिद्दीकी और आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट में आने वाले एक अहम बदलाव की। तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हैदराबाद के प्राइम इलाकों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन वैल्यू में 30 से 50% तक का इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला उन हजारों लोगों पर सीधा असर डालेगा जो हैदराबाद में अपने घर का ख्वाब देख रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस फैसले के पीछे असल क्या वजह है? क्या इससे आम खरीदारों की कमर टूट जाएगी या ये मार्केट को साफ करने के लिए एक जरूरी कदम है? आइए इस खबर का तफसीली जायजा लेते हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस फैसले का बुनियादी मकसद सरकारी खजाने में इजाफा करना है। एक अंदाजे के मुताबिक इस कदम से सरकारी खजाने में 2000 से 500 करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। मगर ये पैसा आएगा कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें सरकारी गाइडलाइन वैल्यू और एक्चुअल मार्केट वैल्यू के फर्क को समझना होगा। हैदराबाद के प्राइम इलाकों में जिसके आउटर रिंग रोड के अंदर प्रॉपर्टी की असल कीमत इसकी सरकारी कीमत से कहीं ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक फ्लैट की मार्केट में वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो हो सकता है कि इसकी सरकारी गाइडलाइन वैल्यू सिर्फ 60 लाख रुपए हो। रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी इसी 60 लाख पर अदा की जाती थी, जिससे सरकार को रेवेन्यू का बड़ा नुकसान हो रहा था। इस फर्क की वजह से अंडर रिपोर्टिंग और कैश ट्रांजैक्शन को भी फरोग मिल रहा था। ताहम इस फैसले पर फील्ड स्टेट इंडस्ट्री और डेवलपर्स तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनका मानना है कि रजिस्ट्रेशन रेट्स में इस भारी इजाफे से प्रॉपर्टी खरीदना आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स का कहना है कि इससे प्रॉपर्टी की मांग में कमी आ सकती है। खरीदार को अब न सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत बल्कि इसके साथ एक बड़ी रकम रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी के लिए भी जमा करनी होगी, जिससे उनका बजट बिगड़ सकता है। उन्हें डर है कि इससे मार्केट में एक आर्जी ठहराव आ सकता है, खासकर अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग में। इस पूरी सूरत हाल का आम खरीदार पर क्या असर पड़ेगा? इसके दो पहलू हैं। पहला, फौरी तौर पर प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। आपको डील फाइनल करते वक्त अपनी जेब से ज्यादा पैसा देना होगा। लेकिन दूसरा और अहम पहलू ये लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकता है। जब आपकी प्रॉपर्टी इसकी असल मार्केट वैल्यू के करीब रजिस्टर्ड होगी तो आपके एसेट्स की ऑन पेपर वैल्यू बढ़ जाएगी। इससे आपको बैंक से लोन लेने में आसानी होगी, क्योंकि बैंक आपकी प्रॉपर्टी को ज्यादा कीमत पर एसेस करेगा। साथ ही इस ट्रांजैक्शन में शफाफियत बढ़ेगी और कैश का लेन देन कम होगा, जो आपके इन्वेस्टमेंट को ज्यादा महफूज बनाता है। ये वाज़ेह है कि तेलंगाना सरकार का ये कदम एक दो धारी तलवार है। एक तरफ ये सरकारी आमदनी बढ़ाने और रियल एस्टेट मार्केट में शफाफियत लाने का एक मजबूत जरिया बन सकता है। दूसरी तरफ इसके फौरी असरात खरीदारों और डेवलपर्स के लिए चैलेंज बन सकते हैं। मार्केट तज्जियाकार का मानना है कि शुरुआत में ट्रांजैक्शन में कुछ कमी देखी जा सकती है, लेकिन हैदराबाद की मजबूत आईटी और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री की वजह से डिमांड जल्द ही वापस ट्रैक पर आ जाएगी। अब वक्त ही बताएगा कि ये फैसला हैदराबाद के रियल एस्टेट फ्यूचर को किस सिमत ले जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आप इस फैसले को हैदराबाद के आम शहरियों के लिए फायदेमंद समझते हैं या नुकसानदा? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हैदराबाद रियल एस्टेट से हर अहम खबर और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए मुंसिफ न्यूज़। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।